मित्रों, बिहार से नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत शर्मा, आपका होस्ट। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में शिक्षा के स्तर की। ये कहीं विदेश से किसी को थोड़ी बुलाया जाएगा कि वो आके ये देखे कि हाँ इम्प्लीमेंट ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री क्या आपने वहाँ जो उसकी जिम्मेदारियाँ हैं लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की, एजुकेशन की, फाइनेंस की, वहाँ इंडस्ट्री लाने की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके लिए क्या मुख्यमंत्री के अलावा एक और उसके सिर पे मुख्यमंत्री होना चाहिए? नहीं, उसके नहीं होना चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आज बिहार की स्थिति से आप भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। बिहार की शिक्षा नीति तो यही है कि हम चाहेंगे कि सब बच्चे लोग 8वीं क्लास तक या 10वीं क्लास तक जैसे पढ़ें। उसके बाद दूसरी नीति है कि वो रोजगार से ओरिएंटेड होनी चाहिए, खाली है ना एकेडमिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनली होना चाहिए। उसमें यह भी है कि हम ITIs खोलें वहाँ पे। अभी जो हो रहा है आप भी देख रहे होंगे कि भारत सरकार की जो हो, क्योंकि शिक्षा जो है स्टेट और सेंट्रल का दोनों का कार्य क्षेत्र में आता है। सवाल यह है उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हाँ, वो स्टेप्स बताइए समाधान के लिए। वो उनको, लेकिन उससे पहले तो आप समस्या बताएंगे। समस्या तो आपने बता ही दिया कि समस्या यही है कि वहाँ पे जो शिक्षा भी जो हो रही है वो नीचे ग्राउंड लेवल तक नहीं जा रही। और क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं वो उनका जो चयन है, जो मेरी समझ के हिसाब से है, इस पे नहीं है कि उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर। या तो कॉम्पिटेंट आदमी नहीं मिल रहे हैं या उन्होंने ये हुआ कि भाई हाँ ठीक है भाई वहाँ पे 4 मास्टर लगा दो। अब उन मास्टर की क्या योग्यता है, किस बेसिस पे आए हैं, अपनी योग्यता के ऊपर हुए हैं या किसी सिफारिश पे आए हैं, इस पर तो डिपेंड करता है। पूरे समय दे भी नहीं रहे। अब आपने कहा शिक्षा मंत्री कर दिया, शिक्षा मंत्री है ना वहाँ पे जाके हर एक स्कूल का वो मुआयना करेगा, क्या संभव है? क्या इसको क्रिएट करने में समय लगता है। तो नीति पे बात पा जाए, फिर नीति के बाद हम देखेंगे कैसे उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन रात में नहीं होता। जब नीति बने कि हमें ना इतने टेक्निकल एजुकेशन का करना है, इतना इसका करना है, ये सबको आपने तय कर लिया। उसके बाद उसके हिसाब से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। उसके बाद टीचर्स की नियुक्ति की आपने, और उसके नियुक्ति के बाद उसको रिजल्ट आपने मॉनिटर किया। ये समस्या ओवरनाइट ये नहीं है कि आप आज करें और है ना कल से रिजल्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको देखना है अगले हमें 100 दिन में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है। इसी तरह से नीति बनती है। अब दूसरी बात आपने कही, ये तो स्टेट लेवल पे हुई। अब अगर आप प्राइवेट, बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि है ना भाई अपने परिवार के नाम से स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, उनको भी आप एनकरेज कर सकते हैं कि भाई अपने प्राइवेट स्कूल्स होते हैं और प्राइवेट स्कूल भी अच्छा करते हैं। कई जगह पे ना प्राइवेट स्कूल अच्छा कर रहे हैं। वहाँ पर क्या उसकी प्राइवेट स्कूल्स की पाबंदी है कि लोग जो है प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकते? क्योंकि आदमी वहीं पे एक काम करता है, या तो उसको मॉनिटर खुद कर सके या जो वहाँ के लोग हैं उसको संभाल सके। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र हैं राकेश सोनी जी, गुड़गांव में रहते हैं। उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा को फ्री दे रहे हैं। मैंने अपने जितने भी जान पहचान वालों से कहा कि आप उससे संपर्क कीजिए। मेरे एक मित्र हैं जो गोरखपुर में हैं और बिहार में भी उनके हैं। मेरे कहने पे 3 स्कूलों को उन्होंने अडॉप्ट किया है और वहाँ से वो है ना नियमित रूप से रुपया भेज रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षा फ्री चल रही है वहाँ पर। आज करीब 450 बच्चों को हो रहा है, क्योंकि उसका लाभ उठाने वाले हैं। ऐसे प्राइवेट वाला चाहता जरूर है, लेकिन वो अमेरिका से तो नहीं कंट्रोल कर सकता ना, उसको कंट्रोल करने के लिए लोकल आदमी चाहिए। तो ये हमारे जो मित्र केडिया साहब हैं, उन्होंने इसको लिया मेरे सुझाव पे। मैंने उनको खुद मिलवाया सोनी साहब से और उसके बाद उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। करने वाले बहुत हैं, किसी को आगे आना पड़ेगा। तो मैं तो ये विनम्र निवेदन करूंगा कि आपकी जान पहचान। आपके कहने का मतलब ये है कि जो सारा एक सार के रूप में आपकी बात को हम कह पाएँ, अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि बिहार में वो शिक्षा नहीं है जो कि लोगों को IAS, IPS जैसी परीक्षाओं में
उत्तीर्ण करा सके या उस तरह के कम्पिटिटिव परीक्षाओं में उसे पास करा सके, जिससे कि वो अपने रोज़गार की तरफ जा सकें। दूसरा, वहाँ दो तरह के, जैसा होता है विभिन्न राज्यों में, कि वहाँ दो स्तर के लोग हैं, एक जिनके पास पैसा है, धनवान है, और दूसरे जो है आम आदमी है। जो धनवान है वो अपनी मन मर्जी की शिक्षा लेने के लिए बिहार से बाहर जा रहा है या जाता है, और उसके बाद उन परीक्षाओं के अनुसार अपनी योग्यता बनाता है, यूपीएससी की परीक्षाएं या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करता है और अपने रोज़गार को बेहतर करता है। और एक आम आदमी है जो इसका माइंड सेट ये है कि हमारे लिए तो कुछ नहीं हो सकता, जैसा आपने कहा कि आम आदमी जो है किसी की शिकायत नहीं कर पाएगा, उसकी हिम्मत नहीं है कि शिक्षा मंत्री तक पहुंच के और वो अपने टीचर की या जो प्रिंसिपल हैं उनकी या शिक्षा अधिकारी हैं उनकी शिकायत कर पाए, जिससे कि सुधार हो पाए। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त बिहार में हैं या बिहार के जो लोग आईएएस आईपीएस बड़ी संख्या में हैं, तो उन लोगों ने ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जिन्होंने बिहार से बाहर रह के शिक्षा ग्रहण की। क्या ये सही है? आपको मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूँ, आप यूपीएससी के आईएएस आईपीएस इसी की बात कर रहे हैं, शिक्षा वहाँ तक की नहीं है। मैंने कहा था आईटीआईज भी खोलिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए, हमें है ना, क्योंकि मैनुअल लेबर अवेलेबल है, बहुत परिश्रमी लोग हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे जो वो शिक्षा दीजिए जो टेक्निकल एजुकेशन, जो हाथ से हथकरघा का भी काम करें। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, होम स्टूडियो में, और आपने बिहार के एजुकेशन के बारे में काफ़ी जानकारी दी। आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि सरकार इन सुझावों की तरफ ध्यान देगी तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है वो बेहतर बन पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।